टर्मरिक एज इंडिकेटर। इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार हल्दी का उपयोग इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। टर्मरिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन करीज। अगर बात करें तो हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा हुआ करता है और इट रिमेन्स येलो इन नेचुरल एंड एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न्स रेड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये येलो किस किस स्थिति में रहेगा? तो नेचुरल सॉल्यूशन में, जब नेचुरल रहता है यानी कि ना एसिड ना बेस, तब येलो रहेगा। दूसरी तरफ जब इसमें एसिडिक सॉल्यूशन देंगे तब भी ये येलो ही रहेगा। तो फिर कलर किस में चेंज होता है? केवल अल्कलाइन में। अल्कलाइन मतलब कि वैसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, यानी कि बेस देने पर इनका रंग चेंज होता है, येलो से रेड बदल जाता है। दैट इज़ वाई टर्मरिक स्टेन बिकम्स रेड ऑन अप्लाइंग सोप। इसी कारण से साबुन का जो सॉल्यूशन होता है वो देने पर इसका रंग चेंज होगा, यानी कि येलो से रेड होगा। एक्टिविटी 5.4 में किस तरह से हमें एक टर्मरिक पेपर तैयार करना है एज ए इंडिकेटर के रूप में। तो इसके लिए आपको टेबल स्पून फुल इट मीन्स टर्मरिक पाउडर इन अ कप, मतलब एक कप जो है में 1 चम्मच आपको टर्मरिक पाउडर लेना है, हल्दी का पाउडर लेना है। एड अ लिटिल वार्म वाटर टू इट, स्टर इट मीन्स वेल एंड मेक अ पेस्ट। मतलब कि थोड़ी देर तक आप उसको मिला दीजिए पानी के साथ, गर्म पानी के साथ। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट। आपको ब्लॉटिंग पेपर पे या फिल्टर पेपर पे आपको ये पेस्ट जो दे करके अच्छे से ऊपर से लेप जैसा लगा देना है और उसको सुखाना है, ड्राई करना है। इस तरह से आपका इंडिकेटर अब बनकर तैयार हो गया। इसका नाम क्या होगा? येलो टर्मरिक पेपर। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, पावर अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑन इट ऑन द टर्मरिक पेपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब हम लोग इसी एक्टिविटी करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग सॉल्यूशन देने पर कलर में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लेमन लिया गया और लेमन के जूस को अलग करने के लिए आपको उसको स्क्वीज़ करना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेमन जूस सब टेस्ट ट्यूब में ले लिया गया है और ये छोटे से बीकर में जो आप देख पा रहे हैं वाइट सॉल्यूशन है, ये कुछ और नहीं, गेस कर सकते हैं क्या? ये सोप सॉल्यूशन है। तो सोप सॉल्यूशन तैयार किया गया और पहले से ये टर्मरिक पेपर बहुत रिसेंट तैयार किया गया है, मतलब इसको ड्राई अच्छे से हो नहीं पाया, बट फिर भी इसी पर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि टाइम जस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर मैंने ड्रॉपर लिया और ड्रॉपर लेकर के सबसे पहले मन में क्यूरियोसिटी थी कि बेस वाला देंगे तो कलर येलो से रेड होगा, और ये बेस वाला दे रहे हैं लेकिन कोई रंग चेंज हो नहीं रहा। लगा कि एक जगह पे नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरे जगहों पर भी एक एक करके एकदम सोप सॉल्यूशन की बारिश कर दी गई। इसके बावजूद भी कोई कलर चेंजिंग नहीं दिखा। तो चेंज तो आई थिंक होता, बट इसमें जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम रह गया वो ये कि वाटर ज़्यादा हमको लग रहा है कि हो गया है, जिस कारण से सोप सॉल्यूशन जो एल्कलाइन, मोर एल्कलाइन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। खैर मनु आपको एसिड दे करके देखे, तो एसिड देने पर आप देख रहे हैं कि येलो जो है वो ऑफ कोर्स बना रहा है। कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे कि एसिडिक जो है सॉल्यूशन देने के बाद मोर येलोइश जो है कलर आप देख पा रहे हैं, यानी कि येलो ही बना रहेगा मोटे तौर पे। बात यह है, तो प्योरली थोड़ा सा टेस्ट हो नहीं पाया। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अब तो बेस का कोई चांस ही नहीं है इसमें कोई दिक्कत होने का। तो बेस से कुछ ड्रॉप जो है ले करके अब अपने न्यूली मेड टर्मरिक पेपर पर देख रहे हैं, तब देख रहे हैं खून जैसा एकदम रेड कलर में बदल रहा है। इसका मतलब क्या है कि बेस जब हम लोग देंगे टर्मरिक पेपर पर तो उसका कलर क्या होगा, रेड में चेंज होगा। मैं ट्राई तो सी कर रहा था लिखने का, शायद हो भी जाएगा। यस,
तो आपको इससे रिमेंबर रखना है कि टर्मरिक पेपर पर जब बेसिक सॉल्यूशन यानी कि अल्कलाइन बेसिक सॉल्यूशन जब आप उस पर देंगे तो कलर चेंज आप किस प्रकार का देखेंगे, येलो से रेड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जब न्यूट्रल या एसिडिक सॉल्यूशन दीजिएगा तो कलर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी येलो का येलो ही रिमेन रहेगा। अब चलिए बारी है अब एसिडिक सॉल्यूशन के टेस्ट की। इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जा रहा। तो फ्यू ड्रॉप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर किसी दूसरे कॉर्नर हम लोग ट्राई करेंगे। लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में तो ऑलरेडी लेमन जूस भरा हुआ, इसलिए बॉटम राइट कॉर्नर के बीच में मिडिल में ही कहिए तो अभी दिया जा रहा है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार लेमन जूस के देने के बाद येलो कलर रहा था उसी तरह से रिमेन आप देख पा रहे होंगे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देने के बाद भी सेम मतलब कि रहा, कोई तरह का बड़ा कलर चेंज नहीं देखने को मिला। तो इसमें इतना ही है कि अल्कलाइन देने पर टर्मरिक पेपर रेड में चेंज होता है।